Hello everyone, welcome to DA Lectures. In this particular video, we will be looking at the small o and small omega notation. Right? जो कि हमारे पास 5 तरीके की asymptotic notation है, तो लास्ट 2 ये आती हैं हमारे पास. आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन. स्मॉल ओ नोटेशन की डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बिग ओ नोटेशन थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूँगी. बिग ओ नोटेशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है दैट f of n जो उसकी इक्वेशन आती है दैट इज f of n शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय g of n. तो उसके अंदर लेस देन इक्वल टू का साइन आता है. दैट मीन्स वो अपर बाउंड है लेकिन इक्वल टू को भी अलाउ करता है, तो स्ट्रिक्ट नहीं है. लेकिन अगर मैं लिटिल ओ की बात करती हूँ तो वो स्ट्रिक्ट अपर बाउंड को बताता है. अगर आप इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो f of n इज लेस देन सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय g of n. तो लेस देन इक्वल टू नहीं आता. तो टॉकिंग अबाउट बिगो आपको अपर बाउंड देता है लेकिन एसिम्प्टोटिकली टाइट बाउंड नहीं देता. तो अगर लिटिल ओ की बात करें तो वो एसिम्प्टोटिकली टाइट अपर बाउंड है, मींस स्ट्रिक्टली अपर बाउंड. सो ऑलवेज लेस देन का साइन, इक्वल भी नहीं हो सकते एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन, हमेशा अपर बाउंड रहेगा, ऊपर रहेगा. जी ऑफ एन एफ ऑफ एन से बड़ा रहेगा हमेशा. सो दैट इज द एसेंस ऑफ योर लिटिल ओ नोटेशन, दैट इज अ स्ट्रिक्ट अपर बाउंड ऑफ योर एल्गोरिथम. अगर मैथमेटिकल नोटेशन की बात करें तो लिमिट्स के जरिए हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि f of n इज इक्वल्स टू लिटिल g of n, लिटिल o of g of n. So that is limits n tends to infinity fn upon gn should always came out to be 0. तो अगर वो 0 है तो वो हम कह सकते हैं कि वो लिटिल o को फॉलो करता है. राइट? तो एक बार इसको ग्राफिकली देख लेते हैं. जो डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी वो डेफिनेशन ग्राफिकली कुछ इस तरीके से है. हम एन नॉट एक पर्टिकुलर ब्रेक इवन पॉइंट है, उसके बाद अगर जी ऑफ एन और एफ ऑफ एन को एनालाइज करते हैं तो जी ऑफ एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर एफ ऑफ एन. वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा. तो हमने इंटरसेक्शन कंसिडर नहीं करा. अगर हम लोग ग्राफ की बात करते हैं बिग ओ के लिए तो हमने इंटरसेक्शन कंसिडर करा था. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो जब वो स्ट्रिक्टली ऊपर हो गया हमने तब बोला कि वो लिटिल ओ को फॉलो करता है. दैट मीन्स वो स्ट्रिक्ट अपर बाउंड है. सो वो ग्राफिकली भी हम लोगों को यहाँ पे विजुअलाइज हो रहा है. सिंपल चीज अगर बात करें एग्जामिनेशन में आपसे कैसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करने के लिए यहाँ पर गिवन होंगे. एफ एन और जी एन आपको दो फंक्शंस गिवन होंगे जो कि डिफरेंशिएबल फंक्शंस होंगे. ठीक है, यहाँ पे देयर इज अ मिस्टेक इन टाइपिंग, दैट इज एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, तो वो एन की पावर 2 है, एंड जी ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन रेज टू द पावर 3. सो दिस इज एन रेज टू द पावर 3. और प्रूफ करना है या चेक करना है कि एफ एन इज इक्वल टू लिटिल जी ऑफ एन. राइट? तो लिमिट्स के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एंड जी एन इज इक्वल टू एन क्यूब. वैल्यूज कट करिए तो आई गेट द वैल्यू 1 अपॉन एन. 1 अपॉन एन में मैंने अगर इन्फिनिटी पुट करा तो 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी विल बी गिविंग मी 0. तो अगर हमारा रिलेशनशिप सॉल्व होने के बाद, लिमिट सॉल्व होने के बाद मेरे को आंसर 0 मिलता है तो आई कैन कंक्लूड कि ये लिटिल ओ को फॉलो करता है. तो बेसिकली आपको प्रूविंग के क्वेश्चंस दिए जाएंगे जहां पर आपको ये चीज प्रूव करके बतानी है, या ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा तो आपको प्रूव करके चेक करना है कि वो लिटिल ओ को फॉलो करता है या नहीं करता है. आई थिंक नाउ लिटिल ओ इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो हम आगे बढ़ सकते हैं. अभी बात करते हैं लिटिल ओमेगा की या फिर स्मॉल ओमेगा. अगर आप लोगों को लिटिल ओ समझ आया, स्मॉल ओ समझ आया, तो आप लोगों को स्मॉल ओमेगा भी समझ आ गया होगा. सिमिलरली हम इसका कंपैरिजन करेंगे बिग ओमेगा के साथ. बिग ओमेगा मेरी लोअर बाउंड है. लोअर बाउंड से मतलब जी ऑफ एन लोअर बाउंड होगा एफ ऑफ एन का, तो एफ ऑफ एन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ एन. एफ ऑफ एन हमेशा ऊपर रहना चाहिए, लेकिन वो स्ट्रिक्ट नहीं है तो इक्वल टू का साइन है. लेकिन लिटिल ओमेगा के अंदर हमने क्या कहा, एफ ऑफ एन को बोला कि वो स्ट्रिक्टली अपर बाउंड पे रहेगा, तो जो जी ऑफ एन है वो हमेशा नीचे रहेगा एफ ऑफ एन के. राइट? तो वो स्ट्रिक्ट है. तो वहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो दैट इज एसिम्प्टोटिकली लोअर बाउंड ऑफ योर एफ ऑफ एन. लिटिल ओमेगा एसिम्प्टोटिकली लोअर बाउंड. राइट? फंक्शंस की बात करते हैं. इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो मेरे पास दो फंक्शन एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन. लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन अपॉन जी एन. अगर इनफाइनाइट आता है तो हम कह सकते हैं कि वो लिटिल ओमेगा को फॉलो करता है. तो मैथमेटिकली अगर हम यहाँ पर देखें, सी याद करने का तरीका, अगर मैं लिटिल ओ की बात करती हूँ तो 0 आता है, और 0 और ओ रिजेंबल करते हैं अपनी शेप में. और अगर मैं इन्फिनिटी की बात करूँ तो ओमेगा इज समथिंग लाइक डब्ल्यू एंड इन्फिनिटी इज ऑल्सो
इन अ सिमिलर शेप। तो ये मेरा सिली तरीका है चीज़ों को याद रखने का। आई होप ये आपको भी मदद करे। तो आप फॉर्मूले को ऐसे याद भी कर सकते हैं। बात करते हैं ग्राफिकली। तो ग्राफिकली अगर देखें तो सिंपल है, एफ ऑफ एन हमेशा ऊपर रहेगा। हम लोगों ने यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट को कंसिडर नहीं किया है। जी ऑफ एन हमेशा स्ट्रिक्टली लोअर बाउंड रहेगा, कहीं पर भी इक्वल हमने कंसिडर नहीं किया है। जो एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बिल्कुल उसी तरीके से पूछा जाएगा जैसे लिटिल ओ का है। आपको दो फंक्शन गिवन होंगे, एफ ऑफ एन जो कि यहाँ पर है आपके पास 4n+6 एंड जी ऑफ एन विच इज 1 इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो लिमिट्स एन टेंड्स टू इन्फिनिटी में अगर मैं वैल्यू रखती हूँ तो दैट इज 4n+6 डिवाइड बाय 1। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो 4n+6 n की जगह मैं इन्फिनिटी रखती हूँ तो दैट इज केम आउट टू बी इन्फिनिटी, राइट। इन्फिनिटी प्लस 6 तो वो इनफाइनाइट ही होगा। तो अगर मुझे मेरा रिलेशनशिप इनफाइनाइट मिल रहा है तो मैं कह सकती हूँ कि जो रिलेशनशिप है वो किसे फॉलो करता है, लिटिल ओ नोटेशन को फॉलो करता है, सॉरी लिटिल ओमेगा नोटेशन को फॉलो करता है। तो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को जो डिफरेंस है बिग ओ के अंदर और लिटिल ओ के अंदर और बिग ओमेगा और लिटिल ओमेगा के अंदर आपको पता चल गया होगा। लेकिन फिर भी इन केस अगर एग्जामिनेशन में आपसे डिफरेंट पूछा जाता है कि लिखिए डिफरेंशिएट कीजिए दोनों के बीच में, तो हियर्स एन एग्जाम्पल कि आप दोनों के बीच में डिफरेंशिएट किस तरीके से कर आ सकते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो आप लोगों के पास डेफिनेशन का होना चाहिए। तो अगर आप बिग ओ की डेफिनेशन देखें तो सिर्फ आप साइन से पता लगा सकते हैं, दैट इज लेस देन इक्वल टू। तो वहां पर इक्वल टू है, लेकिन अगर आप लिटिल ओ की बात करते हैं तो इक्वल टू नहीं है वहां पर गिवन। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो इट इज सेटिस्फाइड फॉर ओनली सर्टेन वैल्यूज ऑफ सी। हर वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई नहीं करता है, लेकिन ये सेटिस्फाई करेगा सारी वैल्यूज के लिए सी को। तो अगर उसको स्ट्रिक्ट रहना है तो फिर वो सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, फंक्शन कुछ इस तरीके से हो। बात करें बिग ओ की तो बिग ओ अपर बाउंड है, सबको पता है, हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन लिटिल ओ के अंदर जो स्पेशलिटी है दैट इज कि वो स्ट्रिक्ट अपर बाउंड है, वो इक्वल टू को अलाउ नहीं करता। तो दैट इज द बेसिक जिस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों के बीच में। Now the difference between big omega and little omega is your task to do. Very simple. अगर आपको ये समझ आ गया तो आप वो भी लिख सकते हैं। I hope this particular lecture is clear to you. अगर कोई क्वेश्चन आता है अब लिटिल ओमेगा के लिए या फिर लिटिल ओ के लिए तो आप लिमिट्स के थ्रू उन्हें सॉल्व कर आ सकते हैं। And that's all with this particular lecture, and thank you so much for watching the video, and I shall be seeing you in the next lecture.